तो गाइज आज से हम शुरू कर रहे हैं मौलिजात वन। तो मौलिजात वन में सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे हेडेक यानी कि सुद्दा। सुद्दा यानी कि हेडेक। तो गाइज सबसे पहले बता दूं कि मौलिजात वन में जो हम पढ़ते हैं उसमें पढ़ेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा पढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके अंदर सबसे मेन है। उसके अलावा हुमियात पढ़ते हैं इसके अंदर हम, यानी कि फीवर्स और उसके सारे टाइप्स, और थोड़े से जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं वो पढ़ते हैं। साथ ही साथ जो है एंडोक्रिनोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन के बारे में जितने मतलब ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारी उसकी सारी डिसीज़ें पढ़ते हैं। तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे पहले शुरू करेंगे। उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है हेडेक यानी कि सुद्दा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन या तारीफ़ देनी हो तो वो कैसे करेंगे कि सुद्दा या हेडेक उसको कहते हैं, इससे मुराद वो आज़ाए रास यानी कि पार्ट एंड ऑर्गन्स ऑफ द हेड, ठीक है, यानी सर और सर के आज़ा यानी कि पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द हेड, सर और सर के आज़ा में होने वाले दर्द को सुद्दा कहते हैं, ठीक है। जदीद तहकीकात से पता चला है, यानी कि मॉडर्न साइंस ने पता लगाया है कि सुद्दा कोई मर्ज़ नहीं है बल्कि एक अर्ज़ है। सुद्दा क्या है? एक मर्ज़ नहीं है बल्कि एक अर्ज़ है, यानी कि एक सिम्टम्स है। पेन कहीं भी हो पूरी बॉडी में, वो कहीं भी हो तो वो डिसीज़ नहीं होती है, वो एक सिम्टम होता है, ठीक है। वो बताता है कि वहाँ पे कोई डिसीज़ होने वाली है या हो रही है, ठीक है। तो दर्द क्या है? एक सिम्टम है, ना कि डिसीज़। ओके, सो सुद्दा किसको कहते हैं? सर और सर के आज़ा में होने वाले दर्द को सुद्दा कहा जाता है, ठीक है। अब सर और सर के आज़ा कौन से होते हैं? जैसे सर की खाल, सर का गोश्त, सर की झिल्लियाँ और सर की उरूक वगैरह, ठीक है। तो ये हो गई डेफिनेशन। सर और सर के आज़ा में होने वाले दर्द को सुद्दा कहते हैं। जदीद तहकीकात से पता चला है कि सुद्दा कोई मर्ज़ नहीं है बल्कि एक अर्ज़ है, यानी कि कोई डिसीज़ नहीं है बल्कि एक सिम्टम है। ओके, तो ये हो गई डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स क्या हैं। तो गाइज अगर इसके अक़साम की या टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो इसके दो होते हैं वैसे तो, सुद्दा सादा और मादी, ठीक है। सादा की फिर दो किस्में होती हैं, जैसे हार सादा और बारिद सादा। फिर मादी की दो किस्में होती हैं, सुद्दा हार मादी और बारिद मादी, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, डायरेक्ट यहाँ पे टाइप्स लिख दिए मैंने। आप चाहे तो लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिखे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सुद्दा हार सादा, सुद्दा बारिद सादा, फिर सुद्दा हार मादी, सुद्दा बारिद मादी, ठीक है। तो हार सादा में तो सादा तौर पर हरारत बढ़ जाती है, और सुद्दा बारिद सादा में सादा तौर पर बरूदत बढ़ जाती है, ठीक है। और सुद्दा हार मादी में यानी कि मादा भी इन्वॉल्व होगा हरारत के साथ साथ। अब मादा में हार मादी यानी कि हार बोले तो गर्म, ठीक है। तो गर्म कौन कौन सी मादे हैं हमारे पास, यानी कि दो खिलते कौन सी हैं? दम और सफरा, ठीक है। तो ये गर्म खिलते हैं, तो इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से होता है ये वाला, ठीक है। और सुद्दा बारिद मादी में कौन सी दो खिलते हैं? ठंडी वाली खिलते कौन सी हैं? दो सर्द खिलते हैं, वो हैं बलगम और सोदा, जिनका मिजाज सर्द है। ओके, तो ये याद रखने का, दो खिलते हैं, दो इसमें और दो इसमें, ठीक है। ये अच्छे से याद रख लेना। तो ये इसके होते हैं टाइप्स। अब इनको एक एक को अलग अलग डिफाइन करके हम पढ़ेंगे। तो गाइस सबसे पहले जो है सुद्दा हार सादा, यानी कि साजिश भी बोलते हैं इसको। सुद्दा हार सादा या साजिश क्या है? तो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे ये समझ लीजिए। पहले डेफिनेशन का कैसे देंगे वो मैं बाद में बताता हूँ। देखिए, सादा तौर पर हरारत या बरूदत का बढ़ जाना, ठीक है। सादा तौर पर बरूदत नहीं है, हरारत का बढ़ जाना। सादा तौर पर हरारत बढ़ गई, यानी कि चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली, ठीक है। सादा तौर पर हरारत का बढ़ जाना। अब वो हरारत इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, ठीक है, यानी कि हमने इंटेक की हो या फिर बाहर से हमको कहीं से हरारत मिली हो, तो उसकी वजह से जो है सुद्दा हो जाता है, ठीक है। इसमें मादा इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई भी खिल्त का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिर्फ हरारत बढ़ जाती है सादा तौर पर, चाहे वो एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो। ओके, डेफिनेशन देनी है तो ऐसा देंगे, सुद्दा हार सादा से मुराद वो दर्द सर है जो जिस्म पर हरारत के खारजी या दाखिली यानी इंटरनल और एक्सटर्नल तौर पर असरअंदाज होने से लाहक होता है। इस किस्म के दर्द में सिर्फ कैफियत ही मुतासिर होती है, मादा या अखलात में कोई तब्दीली लाहक नहीं होती है। तो इस तरह से इसकी जो है डेफिनेशन देंगे। अब नेक्स्ट इसके जो है असबाब देख लेते हैं। सो गाइज इसके असबाब में जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया, चाहे वो इंटरनली हो हरारत या फिर एक्सटर्नली हो, ठीक है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली दो तरह की होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें दाखिली असबाब, यानी कि इंटरनली कैसे होता। तो इंटरनली जो है बॉडी के अंदर जो सुए मिजाज होता है, सुए मिजाज हार सादा, ठीक है, हार सादा का पैदा हो जाना, यानी कि हरारत है तो सिंपल सी बात है, सुए मिजाज हार सादा का पैदा हो जाने की वजह से जो है ये सुद्दा हो जाता है। और दूसरा है गर्म अद्विया का इस्तेमाल,
ठीक है। गर्म अद्विया जो गर्म दवाएं कसरत से इस्तेमाल करते हैं उनमें हो जाता है, जैसे कि फिलफिलसिया, नानख्वा, हलबा, जंजबील वगैरह, ठीक है। अब इन दवाओं से क्या होता है कि इन दवाओं से क्या होता है, मैदा के अंदर जो है बुखारात पैदा होते हैं, गर्म बुखारात, और वो क्या होते हैं, दिमाग की तरफ चढ़ जाते हैं। गर्म दवाइयाँ खाने से मैदे के अंदर गर्म बुखारात पैदा होते हैं और वो दिमाग की तरफ चढ़ते हैं या दिमाग की तरफ सऊद कर जाते हैं, ठीक है। तो ये दो होते हैं दाखिली में, कौन कौन से, एक सुए मिजाज हार सादा और गर्म अद्विया का कसरत से इस्तेमाल, ठीक है, याद रहेगा। अब देखते हैं खारजी असबाब। खारजी असबाब यानी कि एक्सटर्नली में क्या होता, धूप में देर तक बैठना, ठीक है। धूप में देर तक बैठने की वजह से ये खारजी हो गया एक्सटर्नली, ठीक है। धूप में देर तक बैठने की वजह से आग के पास देर तक बैठना, ये काम करना, और कसरत जिमा यानी कि ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करना, उसकी वजह से होता है। तो खारजी में ये 3 है, ठीक है, और इंटरनली में दाखिली और खारजी 2 होते हैं, ठीक है। दाखिली में 2 हैं, सुए मिजाज हार सादा और गर्म अद्विया का इस्तेमाल, ये हो गया इंटरनली यानी दाखिली बॉडी के अंदर से। और खारजी में 3 है, कौन से, धूप में देर तक बैठना, आग के पास देर तक बैठना या आग के पास काम करना, और कसरत जिमा यानी कि ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करना। तो ये हो गई असबाब। नेक्स्ट देखते हैं अलामात। गाइस, अलामात देखने से पहले मैं बता दूं एक बार और, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आपको असबाब अच्छे से याद हो जाएं, ठीक है, इसके कोज इंपॉर्टेंट है। दाखिली असबाब यानी कि देखो, सुए मिजाज हार सादा यानी कि हार सादा और गर्म अद्विया का इस्तेमाल, ये हो गया दाखिली यानी कि इंटरनली। और खारजी असबाब यानी कि एक्सटर्नली कौन कौन से हैं, जैसे धूप में ज़्यादा देर तक बैठना, आग के पास बैठना और कसरत जिमा। एक एक पॉइंट मैंने ऐसा लिख दिया ताकि याद रहे, धूप, आग और कसरत जिमा, ये 3 पॉइंट, ठीक है, किसमें, खारजी में यानी एक्सटर्नली में, और दाखिली यानी इंटरनली में सुए मिजाज हार सादा और गर्म अद्विया का कसरत से इस्तेमाल, ओके। गाइज, अब आते हैं अलामात यानी कि साइन सिम्टम्स। तो साइन सिम्टम्स में क्या है, हेड की स्किन जो होगी वो हीटेड होगी, यानी कि सर का मलमस यानी सर की जो खाल है, स्किन है, उसको छुएंगे तो वो गर्म महसूस होगी, ठीक है, ये इसके अलामात है साइन सिम्टम्स में, ठीक है। तो सर की स्किन छूने पे क्या गर्म महसूस होगी, और ड्राई नोस्ट्रिल होंगे, यानी कि जो नथने होंगे नाक के वो पूरे खुश्क होंगे, ओके, नाक के नथने जो हैं पूरे खुश्क हो जाएंगे। टिनिटस होगा यानी कि कान बजने लगेंगे, ठीक है, कानों से आवाज़ें आने लगेंगी। एक्सेसिव थ्रस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, खुश्की होगी, और स्लीप डिस्टर्ब होगी उसकी, यानी कि नींद मुतासिर हो जाएगी, नींद ठीक से नहीं आएगी। और टंग्स, लिप्स एंड माउथ पूरे ड्राई हो जाएंगे, उसकी जो ज़ुबान है वो खुश्क हो जाएगी, होंठ खुश्क हो जाएंगे, और पूरा माउथ जो है, मुँह उसका खुश्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साइन सिम्टम्स हैं यानी कि अलामात हैं। गाइज, इसका उसूल इलाज क्या होगा, अब जैसे गर्मी हो रही, बाहर से गर्मी हो रही है, अंदर से गर्मी हो रही, तो गर्मी हो रही है तो जाहिर सी बात है हम इलाज बिल ज़िद करेंगे, यानी कि उसको सर्दी पहुंचाएंगे किसी तरह से, तो उसको सर्द ग़िज़ाएँ खिलाएंगे, सर्द दवाएं देंगे और सर्द तदाबीर इख्तियार करेंगे, बस उसको किसी भी तरह से कूल करेंगे, ओके। मरीज़ को मोतदिल हवा में रखेंगे, यानी कि नॉर्मल हवा में रखेंगे उसको, ठीक है। तो ये हो गया उसूल इलाज। अब देखते हैं इलाज क्या होगा। गाइस, इसके इलाज में क्या करेंगे, इलाज में सबसे पहले क्या करेंगे, जो उसको ठंडे, सायेदार और पुरसुकून मकाम पर मरीज़ को आराम कराएंगे। कहाँ आराम कराएंगे, ठंडे, सायेदार और पुरसुकून मकाम पर मरीज़ को आराम कराएंगे, ठंडी जगह पर ले जाएंगे उसको जहाँ सुकून हो, ठीक है। मरीज़ को ठंडा पानी पिलाएंगे उसको पहले, ठीक है, और ठंडे पानी में कपड़ा तर करके उसके सर पर रखवाएंगे, ओके, ये काम करेंगे पहले। फिर रोगन गुल और सिरका मिलाकर, रोगन गुल में सिरका मिलाकर बर्फ़ से ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके उसको सर पर लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ठंडे रोगनियात इस्तेमाल कराएंगे, जैसे रोगन कद्दू, रोगन काहू और रोगन खसखास होता है जैसे, और इन सब की जो है सर पर मालिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ठंडे शरबत इस्तेमाल करेंगे, बारिश शरबत, जैसे कि शरबत नीलूफ़र, शरबत उन्नाब और शरबत फालसा वगैरह देंगे, ठीक है। तो ये सब इस्तेमाल कराएंगे। और अगर इन सब से भी फ़ायदा ना हो तो उसको नुस्खा देंगे। नुस्खा कौन सा देंगे, जैसे लुआब बहीदाना 3 ग्राम, शरबत उन्नाब 5 दाना, शीरा तुख्म काहू मकशर 3 ग्राम और शीरा मगज़ तुख्म कद्दू शीरी 3 ग्राम। इन तमाम दवाओं को क्या करेंगे, शीरा हासिल कर लेंगे और शीरा हासिल करके शरबत नीलूफ़र मिलाकर उसको पिलाएंगे। तो ये इलाज हो गया, ठीक है, ज़्यादा इलाज नहीं है, ज़्यादा बड़ा, इतना ही इलाज है बस, ठीक है। तो ये इलाज करेंगे। अब देखते हैं ग़िज़ा और परहेज़। गाइस, ग़िज़ा और परहेज़ में क्या करेंगे, ग़िज़ा और परहेज़ में उसको ग़िज़ा में सादा चावल, मूंग की पतली दाल, मूंग दाल की खिचड़ी, आशे जौ यानी जौ का पानी, कद्दू, पालक, खुरफा, इन सब का क्या है साग बनाकर लाएंगे, और काहू वगैरह भी देंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है ठंडी चीज़ें हैं, इनको इस्तेमाल कराएंगे, ठीक है। ग़िज़ा में सादा चीज़ें इस्तेमाल कराएंगे सिर्फ।
اور تمام قسم کی گرم غذاؤں سے، گرم دواؤں سے، گرم تدابیر سے، اس کو گرمی سے، آگ سے، دھوپ سے، سب چیزوں سے اس کو بچائیں گے، یعنی کہ جتنی بھی گرم تدابیر ہیں ان سے دور رکھیں گے، اور گرم غذائیں، گرم دواؤں سے پرہیز کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا یہاں پہ ہار سادہ۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں بارد سادہ۔ سو گائز اب آتا ہے شدھ بارد سادہ یا سازش، ٹھیک ہے۔ سو اس میں سب سے پہلے کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن یعنی تعریف کیسا دیں گے، ڈیفینیشن یعنی کہ تعریف اس کے جیسی ہے سیم، بس ہار کی جگہ بارد کر دیں گے، ٹھیک ہے، بس اتنا فرق ہے، ہار کی جگہ بارد کر دیں گے، بالکل اس کا اپوزٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ سو اس میں کیا کریں گے، اس میں کیا ہے، سادہ طور پر برودت کا بڑھ جانا، ٹھیک ہے، چاہے وہ داخلی ہو یا خارجی، سادہ طور پر برودت بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے سدھا پیدا ہو جاتا ہے، اس میں مادہ انوالو نہیں ہوتا ہے، یعنی کسی جیو خلط کا انوالومنٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گئی تعریف۔ اسباب کی اگر بات کریں یعنی کوز کی بات کریں تو داخلی اسباب اور خارجی اسباب اس میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سو گائز اس کے اسباب میں اب ہم آ گئے ہیں۔ سو اسباب یعنی کہ کوزے جو ہیں، داخلی اسباب، خارجی اسباب، جیسے اس میں تھے سیم، ٹھیک ہے۔ سو داخلی اسباب کون کون سے ہوں گے، یعنی کہ انٹرنلی، یعنی زیادہ سرد پانی پینا، یعنی زیادہ ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے سدھا ہو جاتا ہے یہ والا، اور زیادہ سرد غذاؤں کا استعمال، یعنی کہ زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں داخلی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ خارجی یعنی کہ باہر کے جو ہوتا ہے ایکسٹرنلی، باہر سے، جیسے زیادہ سرد ہوا میں دیر تک رہنا، ٹھنڈی ہوا میں زیادہ دیر تک بیٹھ رہے ہیں اس کی وجہ سے، یا پھر زیادہ سرد پانی سے نہانا، ٹھیک ہے، زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے داخلی اور خارجی اسباب، یعنی کہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی کوزز۔ اب اس کی علامات میں کیا ہے، 4 ہی علامات ہیں، اس کے زیادہ نہیں ہیں۔ تو سر کی جلد چھونے پر جو ہے سرد محسوس ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں کیا ہو رہی تھی، گرم محسوس ہو رہی تھی چھونے پہ، سر کی جلد یعنی اسکن، اس میں جو ہے سرد محسوس ہوگی چھونے پر، ٹھنڈی محسوس ہوگی، کیونکہ یہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہو رہا، سردی کی وجہ سے ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو سر کی جلد چھونے پر سرد محسوس ہوگی، طبیعت میں سستی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ درد سر کے پچھلے حصے میں زیادہ ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سر کے پچھلے حصے میں زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہیڈ کے پچھلے حصے میں، اوکے۔ اور اس میں پیاس نہیں لگتی ہے، جیسے اس میں پیاس لگ رہی تھی ہار والے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گرمی کی وجہ سے ہو رہا تھا، تو اس میں پیاس نہیں لگتی ہے، اس میں بہت شدید والی پیاس لگتی ہے کیونکہ وہ گرمی کی وجہ سے ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اصول علاج اگر اس کا دیکھیں گے، وہی ضد تدابیر اختیار کریں گے جیسے اس میں کری تھی، اس میں کیا ہے، گرم تھا تو سرد استعمال کرے تھے، اس میں سرد ہے تو گرم استعمال کریں گے، تو گرم تدابیر اختیار کریں گے اور مریض کو گرم مقام پر لٹائیں گے، اوکے، اور داخلی و خارجی طور پر گرم دواؤں کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا اصول علاج۔ اب دیکھتے ہیں علاج کیا کریں گے۔ سو اس کے علاج میں غائز ہم کرتے ہیں کیا، سر کو گرم رکھیں گے اب، ٹھیک ہے، اب سردی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو گرم کریں گے، تو سر کو گرم رکھنے کے لیے تکمید ہار کرائیں گے، یعنی کہ اس کو سینکیں گے، گرم تکمید کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو تکمید ہار کرائیں گے اور کپڑا اڑا کر گرم بھپارا دیں یا گرم حمام کرائیں گے، ٹھیک ہے، گرم بھپارا یا گرم حمام کرائیں گے، اوکے۔ اور ساتھ میں کیا کریں گے، مریض کے سر پر گرم روغنیات استعمال کرائیں گے، یعنی کہ جیسے کہ روغن چنبیلی ہو گیا، روغن سوسن اور روغن مرزن جوش وغیرہ یہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور مریض کو گرم، جیسے گرم چیزیں استعمال کرائیں گے، جیسے چائے، کافی یا پھر گرم دودھ پلا دیں گے اس کو، ٹھیک ہے، یہ سب استعمال کرائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کو جو ہے نتول کرائیں گے، نتول کس چیز سے کرائیں گے، تو گائز اس کو نتول کرائیں گے بابونا، ناخونا، مرزن جوش، پودینہ، 4 دوائیں زیادہ نہیں ہیں، بابونا، ناخونا، مرزن جوش، پودینہ، ان چاروں دواؤں کو لے کر جوش دے کر نتول کرائیں گے یا غسل کرا دیں گے اس کو، یعنی کہ اس کو نہلا دیں گے ان سب سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا علاج۔ اب دیکھتے ہیں غذا اور پرہیز۔ سو غذا اور پرہیز میں کیا کریں گے، غذا میں گندم کی روٹی، گندم بولتے ہیں گیہوں کو، تو گیہوں کی روٹی گوشت کے شوربے کے ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے، گیہوں کی روٹی گوشت کے شوربے کے ساتھ استعمال کرائیں گے جس میں گرم مسالے ڈالے گئے ہوں، ٹھیک ہے، جس میں گرم مسالے ڈالے گئے ہوں، اور ہریرا مغز بادام والا اس کو کھلائیں گے، ٹھیک ہے، ہریرا مغز بادام والا دیں گے کھانے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں استعمال کریں گے غذا اور پرہیز میں۔ سو گائز ہم نے اس میں 1 اور 2 یہ دونوں ٹائپ اچھے سے ڈیفائن کر کے پڑھ لیے ہیں، اب باقی کے جو 3 اور 4 ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ویڈیو پہلے ہی بہت زیادہ بڑی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اس میں چاروں خلطوں کا انوالومنٹ رہتا ہے، 2 کا اس میں اور 2 کا اس میں، ٹھیک ہے، تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔